बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं कुछ ज़्यादा ही ठीक ठाक हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह मेरे बच्चे आए हुए हैं तो मेरा हर दिन बहुत ही मसरूफ़ और बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो बच्चों के साथ मेरी रूटीन बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह। यहाँ अभी तो बच्चे सो रहे थे। सबसे पहले मैं इनका नाश्ता रेडी कर रही हूँ। नाश्ता रेडी करने के बाद हम दोनों नाश्ता साथ कर लेते हैं क्योंकि बच्चों का नाश्ता मेरे ना इतना हैवी नहीं होता, बहुत ही लाइट नाश्ता करते हैं क्योंकि फिर है ना कराची की तो यही रूटीन है ना कि पराठे वगैरह नहीं खाते। लेकिन मैं बेटी को कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल छोटा सा पराठा है ना मैं बिल्कुल लाइट से घी लगा के बना कर दूँ क्योंकि ना जो ताकत हमारी रोटी में होती है ना वो किसी भी बिस्किट्स में बाहर की कोई ऐसी चीज़ों में ना नहीं होती। मेरी कोशिश यही होती है कि बेटा पराठा खाओ। बच्चों का तो ये कि बच्चों को ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते। बच्चों को हम चाय बिस्किट भी खिला देते ना तो उनका तो पेट भर जाता है। लेकिन आप तो माशाल्लाह 2 बच्चों की अम्मा हो चुकी हो, आप खाया करो। तो मेरी बेटी की खुराक अभी तक माशाल्लाह 2 बच्चे हैं लेकिन इतनी नहीं है। बहुत छोटा सा लाइट सा पराठा बनाती हूँ। जी हाँ, हमने नाश्ता कर लिया था और दोपहर हुई। मैंने अपनी बेटी से पूछा बेटा क्या बनाया जाए? कहने लगी अम्मी आलू गोश्त के सालन के साथ है ना चावल भगाड़ लो थोड़े से, तो बच्चे भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। तो यहाँ और ये दोपहर के खाने की तैयारी और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए चावल मैं बिन रही हूँ और क्योंकि बच्चे ना अभी सो रहे थे, उठे नहीं थे तो मैंने सोचा कि ना अभी चाय बिस्किट्स खाएंगे जब तक चावल भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर है ना मैं चावल बिन रही थी लेकिन फ़ातिमा ना चावल बिनते बिनते उठ गई और मेरे आगे पीछे हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर है ना फ़ातिमा को आवाज़ आ गई। मैं खटपट कर रही थी ना तो चावल निकाल रही थी तो वो आवाज़ आ गई तो ज़ैनब भी आ गई और फ़ातिमा भी उठ गई। तो ये मेरे साथ है ना काम करती हूँ ना, फ़ातिमा मेरे आगे पीछे रहती है। फ़ातिमा के उठने से पहले मैं सारे काम ना ज़्यादातर फ़ाइनल कर लेती हूँ जो मेरे ख़ास काम होते हैं, यानी कि कपड़े धोना या कोई आटा गूँधना, ये सारे काम बच्चों के सोते सोते के दौरान है ना मैं कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह मेरी रूटीन बच्चों के साथ बहुत अच्छी चल रही है और अब तो आदत सी भी हो गई है क्योंकि बच्चे रह रहे हैं ना 1 से 1.5 हफ्ता हो गया। तो माशाल्लाह मेरी रूटीन बहुत अच्छी बन गई है बच्चों के साथ, तो कि कब क्या काम करना है, कब क्या खाना है, कब किसको क्या खिलाना है। तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर है ना हमारे चावल मैंने भगाड़ लिए और यहाँ पर आलू गोश्त का सालन जो कि ज़ाया किए बिना हमें आज दोपहर में यही खाना है क्योंकि ना बच्चे भी खा लेंगे और मुझे तो सालन से चावल बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है ना। मुझे आलू के चावल से ज़्यादा है ना ये चावल बहुत पसंद है, वो भी दाल के साथ सालन के साथ। आजकल जो केरी की लौंजी आ रही है वो भी मैंने नहीं बनाई लेकिन अब बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर है ना बच्चे उठ तो गए थे लेकिन बस अभी ऐसे ही हो रहे हैं क्योंकि ना सुफियान बाबा को भी बिस्किट्स वगैरह खिलाएं और फ़ातिमा ने भी बिस्किट ही खाए हुए हैं अभी तो अभी हम दोपहर का खाना साथ ही खा लेंगे। तो यहाँ पर ना दम रख के आई हूँ चावल को, उसके बाद हम दोपहर का खाना खाएंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर सुफियान बाबा को ज़ैनब भी है ना वो ज़्यादातर ऊपर ही रहती हैं। जी दोपहर हो गई थी, यहाँ पर हमने चावल फ़ातिमा खुद खा रही हैं और फ़ातिमा ने सुफियान ने पेट भर के माशाल्लाह खाए। मैंने थोड़े से ना सॉफ्ट से ऐसे ही बनाए थे ताकि बच्चे शौक़ से खा लें। तो जी हाँ, दोपहर का खाना खा लिया था। यहाँ पर हमने अपने रूम को बंद कर लिया है और बच्चे सो रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये कैल्शियम टैबलेट्स जो कि मैं रमज़ान में जो मेरी ये रखी हुई थी, इन्होंने मुझे ला कर दी थी तब मैं रोज़े रख रही थी ना, तो मैं ये पीती थी फजर में। डॉक्टर्स ने मुझे बताया हुआ कि ब्लड प्रेशर अगर आपके ना हो ना तो तब आप पी लिया करो। तब ब्लड प्रेशर अल्लाह का शुक्र है मेरा बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था तो मैंने कहा ये मैं पी लेती हूँ और एक अपनी बेटी को भी बना कर देती हूँ कैल्शियम टैबलेट्स। तो ये ना पी लेती हूँ मैं कभी कभी, रेगुलर नहीं, जब दिल करता है। तो आज दोपहर में ना बच्चे सो रहे थे, फारिग थी, मैंने कहा हम अपने लिए टैबलेट्स बना लेते हैं, कैल्शियम टैबलेट्स। तो यहाँ पर है ना अल्लाह का शुक्र है मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है क्योंकि मैं टैबलेट्स वगैरह रेगुलर लेती हूँ तो नॉर्मल ही रहता है। और देखभाल कर मैं कोई चीज़ें खा रही हूँ ना, इतना ज़्यादा परहेज़ करती हूँ क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं खाती क्योंकि बच्चे आए हुए हैं। मैं क्या चाहती हूँ मैं बीमार ना पड़ूँ, मैं सही रहूँ ताकि बच्चों को मैं अच्छे से संभाल सकूँ। बेटी पे ज़्यादा मैं लोड नहीं देती हूँ बच्चों का क्योंकि वहाँ पर माशाल्लाह उनकी दादी बहुत संभालती हैं, बहुत अच्छी है उनकी दादी भी। और यहाँ ज़्यादातर है ना मैं ख़्याल रखती हूँ, दादी और उनकी पप्पू बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह, ख़्याल रखती हैं और यहाँ पर मैं बहुत ख़्याल रखती हूँ। तो यही होता है, दादी नानी का तो काम ही यही है कि बच्चों को प्यार करना, उनकी देखभाल करना, क्योंकि ये हमारे पे कोई ज़बरदस्ती नहीं बल्कि ये हमारा प्यार है इन बच्चों के लिए। तो जी हाँ, यहाँ पर हमने रूम बंद किया हुआ है, इस वजह से काफ़ी अंधेरा हो रहा है और ये टाइम जो है ना 3 बजे का टाइम हो रहा है। दोनों बच्चे सो रहे हैं
और मेरे देवर की बेटी है, जो कि आपको मोबाइल की थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, वो चला रही है बिल्कुल स्लो आवाज़ में, तो वो बैठी हुई है यहाँ पर। बाकी मुझे नींद नहीं आ रही थी, हालांकि मैं कह रही थी कि बच्चे सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगी। तो यहाँ पर है ना, बच्चे सो जाते हैं जब भी दिल नहीं चाहता, बस बच्चों को देखते रहते हैं कि उठ नहीं जाए, कोई बात नहीं हो जाए। तो बहरहाल अभी दोपहर का खाना खा के फारिग हुए और इस वक्त नींद नहीं आ रही थी, बच्चे सो रहे हैं। चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। जी हाँ, मैं दिखाऊँ आपको बैक कैमरे से ही। देखें बच्चे सो रहे हैं और यहाँ पर है ना बच्चे माशाल्लाह दोपहर का खाना खा के सब सो रहे थे। मैं भी लेट गई थी, लेकिन मेरी बेटी मेरे साथ ही बैठी हुई है, हम इस तरफ थे। तो बच्चों को मैं दिखा रही हूँ कितने बेखबर माशाल्लाह सो रहे हैं ना, दोपहर का खाना खाकर सो जाते हैं तो ये कि बेहतर रहता है इधर उधर, क्योंकि धूप वगैरह ना आज बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो वैसे मौसम सही है, अल्लाह का शुक्र है, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं है, वरना इस टाइम हमारा कमरे में बैठना है ना अपने बड़ा मुश्किल हो जाता है, हम नीचे चले जाते हैं। लेकिन आजकल हम नीचे नहीं जा रहे, हमारा रूम बहुत ही सही हो रहा है माशाल्लाह, कि बच्चों के लिए बहुत सही है। तो सूट बहुत प्यारा पहना है भाई आज, अच्छा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, मेरी बेटी का सूट तो बहुत ही प्यारा लग रहा है फातिमा। अच्छा, यहाँ पर है ना फातिमा के हमने 3 सूट है ना बाहर से स्टिच करवाएं, क्योंकि घर में तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं आता है, आपको पता है। और पहले की तरह ना अब मैं कपड़े सी भी नहीं सकती, क्योंकि ना कपड़े सीने में अब इतना दिमाग नहीं रहा। जब से चैनल का स्टार्ट किया है ना, तो पहले मैंने फातिमा को काफ़ी सूट सी के देती थी, लेकिन अब है ना बाहर से हमने स्टिच करवाएँ कपड़े। माशाल्लाह 3 फातिमा के सूट्स बनवाए लॉन के। और सुफियान बाबा तो ऐसे ही सादे दिमाग के माशाल्लाह सुफियान को भी ना इतने ज़्यादा किसी चीज़ की वो नहीं है ना, जो चीज़ है ना फातिमा मांगती है ना वही सुफियान, और ज़ैनब भी वही फरमाइश करती हैं जो फातिमा। तो फिर फातिमा की और ज़ैनब की ना थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, जो कि मुझे बहुत देखना पड़ता है कि ना अल्लाह ना करे फातिमा है ना ज़ैनब को मारे नहीं, क्योंकि फातिमा है ना डायरेक्टली ना हाथ चलाती हैं। लेकिन ज़ैनब की तबीयत ठीक नहीं है, वो भी बच्ची है, वो इतना प्यार करती हैं फातिमा से। तो फातिमा की जब तक पोनी नहीं बनेगी ना, फातिमा को सुकून नहीं मिलेगा। फातिमा को ना आदत हुई भी है। और सुफियान बाबा तो बस इस रूम में बहुत ही शौक़ से खेलते हैं, ये सामने वाला रूम जो है, क्योंकि इधर है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी, क्योंकि बाहर से बस कोई ना कोई देखता रहता है सुफियान बाबा को, फातिमा या मरियम। लेकिन देखभाल बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि ये ऐसी एज होती है कि बच्चा कुछ भी ना उठा के खा सकता है, कुछ भी अल्लाह ना करे कि बहुत ज़्यादा ना ख्याल रखना पड़ता है। मेरा कोई काम भी करती हूँ ना, पूरा दिमाग इन बच्चों में रहता है। तो यहाँ पर है ना नाना नानी की तो आँख का तारा है दोनों ही बच्चे। अगर इनकी आँख भी दुखती है ना, तो हम दोनों को, यानी इनके नाना को और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं चाहती हूँ ना ये रोएं नहीं, कोई फरमाइश ऐसी करते हैं तो यकीन जानिए फ़ौरन मैं पूरी करती हूँ। इनके नाना ने मुझे कहा हुआ है कि मैं कहीं भी काम पे हूँ, आप सिर्फ मुझे एक कॉल करो, कोई भी दुकान का कारीगर ना करना मेरा, आप बिरयानी की करो, बच्चों के लिए दूध चाहिए, मिनरल वाटर चाहिए, कुछ भी चाहिए, बर्गर जिंगर, यानी जो भी बेटी को कहा हुआ है कि बेटा आपका पैकेज होता है, आप फ़ौरन मुझे कॉल करो, आपके पास 10 मिनट में पहुंच जाएगा। तो माशाल्लाह नाना नानी की तो जान, बाकी दोनों तीनों बच्चे मेरी जान, मेरी बेटी भी और ये दोनों भी आँख का तारा मेरे। तो अल्लाह ताला सबकी बेटियों को अपने ज़मान में रखे, जो जो अपने अपने ससुरालों में, अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे। माशाल्लाह मेरे दामाद भी बहुत अच्छे हैं, मेरी नंद भी बहुत अच्छी हैं, यानी फातिमा की दादी। तो माशाल्लाह ना ये मुंह देखी तारीफ़ नहीं है, वो भी फातिमा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और कहते फातिमा है ना आती है ना तो 1-2 दिन यहाँ दिल नहीं लगता, और जब हैदराबाद से कराची जाती हैं तो फिर है ना 1-2 दिन वहाँ दिल नहीं लगता। बस ऐसे ही होता है बच्चों के साथ। अभी एक जहन सा यहाँ बन जाता है बच्चों का, क्योंकि अब फातिमा को पम्पी चाहिए। फातिमा कह रही है मुझे पम्पी चाहिए। कौन सी चप्पलें पहनोगी? ये वाली? अच्छा लाओ, 2 पहनाओ। आओ पहनाओ।
आराम आराम से जाओ। मैं आ रही हूँ। हाँ जाओ, आराम आराम से जाओ। मैं जा रही हूँ। अच्छा जाओ। तो जी हाँ, यहाँ पर है ना थोड़ी सी फिंगर फ्राइज़ बच्चों के लिए बना रही थी, क्योंकि अगर बाज़ार से मंगाते हैं ना तो इतनी सी आती है। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं घर में बनाऊँगी। हर चीज़ माशाल्लाह जब घर में मौजूद है तो हम मेहनत क्यों नहीं करें बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए घर में अगर बनाया जाए ना, मैं समझती हूँ कि गले भी ख़राब नहीं होते। अच्छा, मैंने इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं किया फिंगर फ्राइज चिप्स को, क्योंकि ना सुफियान बाबा भी खाएँगे ना, थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनाई हैं ताकि दोनों बच्चे ना शौक़ से खा लें। तो दोनों के लिए काफ़ी थी। मैंने 3-4 आलू ना बड़े बड़े से कट करके ना बना ली थी। अच्छी हैं। कैसी बनी है? यम्मी। मम्मा हाथ कलम बोले। मम्मा हाथ कलम बोले ना। क्या? मम्मा मुझे नहीं। यहाँ पर ये मगरिब के बाद का टाइम है और बच्चे है ना माशाल्लाह जब से फ़ातिमा आई है ना सभी ऊपर खेलते हैं। अच्छा, फ़ातिमा का ना माशाल्लाह दिल लग जाता है, क्योंकि इनकी दादी के जब ये कराची में होते हैं ना तो वहाँ इतने ज़्यादा बच्चे नहीं होते। पड़ोस में से बच्ची एक आ जाती है तो बस वहाँ और मेरी छोटी नंद के बच्चे तो यही होते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह बच्चों की तो बहुत ही माशाल्लाह आमदोरफ्त होती है, तो यहाँ दिल लग जाता है। तो जी हाँ, यहाँ पर है ना मैं दिखाऊँ मरियम तर्जुमे के साथ कुरान शुरू कर रही है ना पढ़ना। तो यहाँ पर है ना बाजी ने कुछ वर्ड्स थे जो कि उन्हें कहा है कि आप इनको देखो और इनको कोशिश करके ना इनको समझो, उसके बाद आपका तर्जुमे के साथ कुरान में माशाल्लाह कुरान पाक के तर्जुमे को आपको समझाऊंगी। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो मरियम को दिए जा रहे हैं मदरसे में। तो मरियम तैयारी कर रही हैं आजकल कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने की, और पढ़ना भी चाहिए माशाल्लाह माशाल्लाह। आज का व्लॉग यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो तक जा